दोस्तों आज की हमारी जो ऑडियो बुक है वो होने वाली है 1000 प्लस लिटिल थिंग्स, यानी कि कुछ ऐसी छोटी चीज़ें जो हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। इस बुक में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो हमारी लाइफ को हम चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी ऐसी हैबिट है जो कि अगर हम अपनी लाइफ में डेवलप करते हैं तो हमारी लाइफ काफ़ी हद तक हम चेंज कर सकते हैं। जो बैड हैबिट है उनको हम रिमूव करके उनको गुड हैबिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हैप्पी सक्सेसफुल पीपल डू डेफिनेटली, यानी कि जो अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं वो ये चीज़ें ज़रूर करते हैं। तो इस बुक के अंदर से मैं आपको 10 ऐसी बैड हैबिट बताने वाला हूँ जिनको आप गुड हैबिट के अंदर कन्वर्ट करके अपनी लाइफ को बढ़िया बना सकते हैं। ये बैड हैबिट आपकी जो लाइफ है उसको ख़राब कर देते हैं। अगर इनको हम अच्छी हैबिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारी लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है। हमारे लाइफ में जो भी समस्याएँ हैं वो काफ़ी दूर चली जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की समरी को और जानते हैं 1000 प्लस लिटिल थिंग्स, यानी कि छोटे ऐसी चीज़ें जो हमारे लाइफ को बदलने के लिए काफ़ी ज़रूरी होती हैं। 10 हैबिट यू मस्ट क्वाइट टू बी हैप्पी, यानी कि 10 ऐसी हैबिट्स जिनको क्वाइट करके आप काफ़ी हद तक खुश रह सकते हैं अपनी लाइफ में। सबसे पहली है क्वाइट प्रोकास्टिनेटिंग ऑन योर गोल्स, यानी कि आपके जो भी गोल हैं उनको टाल मटोल करते रहना। आपने जो भी अपनी लाइफ में गोल सेट किए हैं, अगर आप उनको अनदेखा कर रहे हैं कि मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, मंडे को कर लूँगा, अगले महीने से करूँगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब आपके जो गोल हैं उनको आप कभी भी अचीव अपनी लाइफ में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने गोल को टाल मटोल यानी कि टालते रहते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जो अपने गोल बनाते हैं, जिनको रियल में गोल हासिल करने होते हैं, वो सुबह जल्दी उठते हैं, अपने जो भी गोल हैं उनकी तरफ एक्शन लेते हैं, उनकी तरफ काम करने के लिए वो बेताब रहते हैं और अपने गोल के लिए वो हमेशा काम करते रहते हैं। लेकिन कई जो लोग गोल तो सेट कर लेते हैं लेकिन अपनी लाइफ में वो काम नहीं कर पाते हैं, वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। वही सोचते हैं कि आज मैं आराम करता हूँ, कल से करूँगा, अगले हफ्ते से करूँगा, एक दिन आराम कर लूँगा तो क्या हो जाएगा। ऐसा वो करते रहते हैं, जिनके कारण ही उनको लाइफ में सफलता नहीं मिल पाती है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज से ही ये चीज़ें आपको बंद कर देनी है। आपको अपने जो भी गोल हैं अगर आपने सेट कर लिए हैं तो आज से ही उनको हासिल करने के लिए आपको एक्शन लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको उनको हासिल करने के लिए जो भी काम है वो करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो काफ़ी जल्दी आपकी जो गोल हैं आप उनको काफ़ी जल्दी अचीव कर सकते हो। इसलिए हमेशा जो टाल मटोल की आदत है उसको क्वाइट कर दें, उसको गुड हैबिट में कन्वर्ट करके टाल मटोल करना बंद कर दें। अगली जो हैबिट है वह क्वाइट ब्लेमिंग अदर्स एंड मेकिंग एक्सक्यूज, यानी कि हमेशा दूसरों को ब्लेम करना और काफ़ी सारे जो एक्सक्यूज है वो करते रहना। यानी कि आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें फेल हो जाते हैं या फिर आपसे वो काम नहीं हो पाता है तो आप दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं, उनको बोलते हैं कि उसकी वजह से मैं फेल हुआ हूँ, इस कारण से मैं फेल हुआ हूँ, इस कारण से मैं इस काम में सफल नहीं बन पाया हूँ, या फिर मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसकी वजह दूसरे लोग हैं। अगर आप हमेशा ऐसा करते हैं तो इसका मतलब आपको लाइफ में कभी भी जो सफलता है वो नहीं मिलेगी। आज से ये चीज़ें बंद कर दें। आपने जो भी गलती की है उसको खुद स्वीकार करें, उस गलती से आपको सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरों को कभी भी आपको ब्लेम नहीं करना है खुद की गलती के लिए। जो लोग दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं वो लाइफ में ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमेशा आपको खुद को जो भी गलतियाँ आपने की हैं उसको स्वीकारें, उनको एक्सेप्ट करें और उस गलती से कुछ नया सीख करके अगली बार आपको वो गलती नहीं दोहरानी है। अगर आप ये चीज़ें बंद कर देते हो तो आपकी लाइफ काफ़ी बढ़िया हो सकती है। आप काफ़ी अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं। आपके जो भी काम है उसमें आपको सफलता काफ़ी जल्दी मिल सकती है। इसलिए हमेशा दूसरों को ब्लेम करना आज से बंद कर दें अपनी लाइफ को बढ़िया बनाने के लिए। अगली जो हैबिट है वह क्वाइट ट्राइंग टू अवॉइड चेंज, यानी कि हमारे आसपास जो भी चेंज होते रहते हैं उनको हमेशा आपको अवॉइड करते रहना। आपको पता है कि जो टाइम है वो चेंज होता रहता है, सुबह होती है, शाम होती है, फिर रात होती है, फिर वापस सुबह होती है, यानी कि चेंज टाइम होता रहता है। लेकिन हमें खुद को हमारे जो काम है उसको कभी भी चेंज नहीं करना है। आपने जो भी डिसाइड किया है उसको करते जाना है, भले ही आपके आसपास कितना ही चेंज क्यों ना हो जाए। हम कई बार किसी नई जगह पर जाते हैं तो हमारा काम करने का मन नहीं करता है। ऐसा आपको नहीं सोचना है, आपको सिर्फ काम करना है। अगर आप काम करते जाएंगे तो आपका जो मन है वो अपने आप अपने काम में लग जाएगा। जो भी आपके पास चेंज होते हैं, कुछ लोग बदलते जाते हैं, कुछ लोग कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया करते रहते हैं, उनकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ खुद की काम के ऊपर अपना जो ध्यान है वो फोकस करना है। जो भी चेंज होते हैं उनको हमेशा अवॉइड करते रहना है, क्योंकि जो यूनिवर्स है उसका काम है चेंज होना और वो हमेशा चेंज होता रहेगा। अगर आप लोगों को देख कर के खुद को चेंज करते रहोगे तो आप सिर्फ चेंज ही करते रह जाओगे। आपके पास कुछ भी हासिल करने को नहीं होगा।
इसलिए हमेशा आपने जो भी डिसाइड किया है, जो भी गोल है, उनकी तरफ लगे रहे, भले ही आपके आसपास जो भी चेंज है वो कितना हो जाए। अगली जो हैबिट है वह क्वाइट ट्राइंग टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल, यानी कि जो हमारे कंट्रोल में चीज़ें नहीं होती हैं उनको हमेशा आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम कभी कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी उनको कंट्रोल करने का कोशिश हम करते हैं। उसमें सिर्फ हमारा जो टाइम है वही वेस्ट होता रहता है। अगर आपका कोई फ्रेंड है वो आपकी बात नहीं मान रहा है तो उसको बात मानने का आपको जो टाइम है उसमें वेस्ट अपना जो टाइम है वो ना करें। उसको मनाने का जो टाइम वेस्ट है वो आपको नहीं करना है। आपको उसको एक बार बोल देना है, अगर वो मानता है तो उसकी मर्जी है, अगर नहीं मानता है तो आपको अपना जो रास्ता है वो देख लेना है। इसलिए हमेशा जो हमारे कंट्रोल से बाहर चीज़ें होती हैं उनको छोड़ देना ही काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। काफ़ी जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो यही बोलते हैं कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है उसको कंट्रोल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को कंट्रोल करने जाओगे तो उसमें आपका ही नुकसान होगा। वो चीज़ आपके कंट्रोल में भी ना होगी, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हमेशा जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं उनको छोड़ देना काफ़ी बेहतर समझदारी वाला काम होता है। इसलिए हमेशा वो चीज़ें करें जो आपके कंट्रोल में होते हैं। आपने कई बार कुछ ऐसे गोल सेट कर लिए हैं जिनको आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे। हमारे अंदर से हमको लगता है कि हम उनको अचीव कर लेंगे, लेकिन वास्तव में उनको हम अचीव नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे गोल सेट ना करें जिनको कि आप कभी अचीव ही ना कर पाएँ। छोटे छोटे गोल अपनी लाइफ में सेट करें जिनको कि आप काफ़ी जल्दी पा लेते हैं। इसलिए हमेशा ऐसी चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट ना करें जिनको कि आपको कंट्रोल नहीं करना है या फिर वो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। अगली जो हैबिट है वह क्वाइट टॉकिंग डाउन टू योरसेल्फ, यानी कि हमेशा अपने बारे में बुरी चीज़ें बोलना ये आज से ही बंद कर दें। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो हमेशा ही खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं हर एक चीज़ के लिए, यानी कि उनसे कोई काम नहीं होता है तो वो खुद को दूसरों के साथ में कंपेयर करते रहते हैं कि दूसरे जो लोग हैं वो मेरे से काफ़ी बेहतर हैं, इसलिए वो मेरे से आगे निकल गए हैं, मैं उनसे काफ़ी डाउन हूँ, काफ़ी कमज़ोर हूँ, इसलिए मैं यहीं पड़ा हूँ। ऐसा आपको नहीं बोलना है। अपने आप को कभी भी आपको डाउन नहीं दिखाना है। यानी कि अगर आप खुद की नज़र में गिर जाते हो या फिर अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लेते हो कि मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ, तो वास्तव में आपसे कभी भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके माइंड में वो चीज़ बैठ चुकी है। इसलिए हमेशा कभी भी अपने बारे में डाउन बातें आपको नहीं करनी है। हमेशा अपने बारे में सोचिए कि आप जो चीज़ें कर सकते हो वो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि आप सिर्फ अकेले हो दुनिया में अपने लिए, बाकी जो लोग हैं वो अपने लिए हैं। इसलिए हमेशा कभी भी किसी के साथ में खुद को कंपेयर ना करें। आप जो चीज़ें कर सकते हो वो चीज़ें और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हमेशा अपने काम में लगे रहें। भले ही आपको जो सक्सेस है थोड़ी लेट मिल सकती है, ये चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। कुछ लोगों को काफ़ी जल्दी सक्सेस मिल जाती है, कुछ लोगों को काफ़ी लेट मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है। अपने बारे में कभी भी डाउन ना सोचें, कभी भी डाउन आपको नहीं बोलना है। अपने बारे में हमेशा अच्छी बातें सोचनी है, जिसकी वजह से आपके साथ में हमेशा अच्छा होता रहेगा। अगली जो हैबिट है वह क्वाइट क्रिटिसाइज अदर्स, यानी कि हमेशा दूसरों को भला बुरा आपको नहीं बोलना है। दूसरों के बारे में बुरी बातें आपको नहीं करनी है। उनके सामने आप अच्छी बातें करते हो, लेकिन उनके जाने के बाद में उनके पीठ पीछे आप काफ़ी बुरी बातें करते हो। ऐसा व्यक्ति आपको नहीं बनना है। हमेशा किसी के बारे में भी बुरा आपको नहीं सोचना है। हमेशा उसके बारे में अच्छी बातें करनी है, अच्छी बातें बोलनी है। भले ही सामने वाला व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन आपको सिर्फ अपने हिसाब से अच्छा रहना है। अपने माइंड में हमेशा जो अच्छे विचार हैं उनको डालना है। बुरे विचार अपने माइंड में आपको नहीं आने देना है, क्योंकि अगर आप किसी की बातें करते हो, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते हो, तो उसको नुकसान आपको ही होता है। अगर उसको पता चल जाता है कि आप कैसे इंसान हो, तो वो अगली बार आपसे बात करना बंद कर देगा। इसलिए हमेशा किसी के बारे में भी कभी भी आपको बुरी बातें नहीं बोलनी है। किसी को भी आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है। कोई भी काम करने जा रहा है तो हमेशा उसको प्रोत्साहित करना है, उसको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित आपको करते रहना है। ऐसा नहीं बोलना है कि तुम इस काम को नहीं कर सकते या फिर तुम्हारे से ये काम नहीं होगा। ये बातें आपको नहीं बोलनी है। आपने देखा होगा कई जो लोग हैं कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम इस काम में फेल हो जाओगे वगैरह वगैरह। इसलिए हमेशा आपको भी ऐसा नहीं बोलना है। कोई अगर कुछ नया करने जा रहा है तो उसका हौसला बढ़ाना है, उसके बारे में अच्छी बातें करनी है। भले ही वो उस काम में फेल हो जाए, लेकिन उसके बारे में अच्छी बातें बोलना, इससे हमारा जो स्वभाव है वो दिखाता है सामने वाले व्यक्ति को। अगली जो हैबिट है वह क्वाइट रनिंग फ्रॉम योर प्रॉब्लम एंड फियर्स, यानी कि आपकी जो समस्याएं हैं, जो भी आपके डर हैं, उनसे दूर भाग जाना। ये आज से ही आपको बंद कर देना है। अगर आप किसी काम को स्टार्ट कर रहे हो और आपके अंदर ये डर है कि इस काम को करने से काफ़ी सारी जो समस्याएं हैं वो मेरे सामने होंगी, या फिर जो फेल होने का डर है वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, तो आज से ही इन सब डर को या फिर इन जो समस्याएं हैं इनसे आपको दूर भागना नहीं है।
क्योंकि समस्याएं किसी भी काम में आती रहती हैं। अगर समस्याएं किसी काम में नहीं आएंगी तो उस काम को करने का मजा भी नहीं आएगा। आप जो भी प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ में, उनका जो सोल्यूशन है उसके बारे में आप सोचेंगे तो आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। अगर आप समस्या को लेकर के बैठ जाएंगे तो आपके पास कोई भी जो सोल्यूशन है वो नहीं मिलेगा। आपके जो भी डर है कि मैं इस काम में फेल हो जाऊंगा, इस काम को मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर नहीं किया तो लोग क्या बोलेंगे, ये जो डर होते हैं ना, इनको निकाल देना काफ़ी अच्छी बात होती है। ये डर हमारे दिमाग में जब तक रहेंगी हम किसी भी काम में सफलता नहीं पा लेते हैं। इसलिए हमेशा आपको जो भी समस्याएं हैं उनसे भागना नहीं है, उनका जो सोल्यूशन है वो निकाल करके आपको आगे बढ़ते चले जाना है। और आपके जो भी डर हैं उनको हमेशा अपनी लाइफ से दूर कर देना है। हमेशा कुछ नया करने की कोशिश जरूर आपको करनी है। अगली जो हैबिट है वह क्वाइट लिविंग इन अनदर प्लेस एंड टाइम, यानी कि दोस्तों आपको हर टाइम पास्ट में जीना या फिर पुरानी बातों को याद करना, इन सब को बंद आपको कर देना है। आप किसी जगह घूमने गए थे, उसके बारे में आप सोचते रहते घंटों, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना या फिर ऐसी बातें करना, ये सब आपको क्वाइट यानी कि बंद कर देना है। इसमें आपका जो टाइम वेस्ट है वही होगा। अगर आप काफ़ी पास्ट में जीते हैं यानी कि आप पुरानी बातों को याद करते रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो भी आज चल रहा है ना प्रेजेंट, उसको आप बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए हमेशा कभी भी फ्यूचर या फिर जो पास्ट की चीज़ें हैं उनको अपने माइंड में ना रखें। आप जिस पल में जी रहे हैं, जिस भी टाइम पर आप जी रहे हैं, जिस भी प्लेस पर आप रह रहे हैं, उसके बारे में सोचें, उसके बारे में काम करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ काफ़ी बढ़िया बन सकती है। ऑथर कहते हैं कि जो लोग पास्ट में जीते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, उनसे कुछ भी अपने लाइफ में हासिल नहीं हो पाता है। उनके जो भी गोल हैं, जो भी चीज़ें हैं वो अधूरी रह जाती हैं, क्योंकि वो सिर्फ पास्ट की बातों को याद करके अपनी लाइफ में अपना जो टाइम है वो ही वेस्ट करते रहते हैं। आपको पास्ट में जो भी आपने गलतियां की हैं उनसे सीखना चाहिए, न कि उन गलतियों को याद करके बैठना चाहिए, या फिर पास्ट में आपने जो भी किया है उसको आप याद करके बैठे रहो। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगली जो हैबिट है वह क्वाइट ट्राइंग टू बी समवंस यू आर नॉट, यानी कि आपको किसी के जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी है। आप जैसे अपने आप में हैं वो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा वो हमेशा दूसरों की नकल करते रहते हैं। जो भी बड़े लोग करते हैं वही वैसा करते हैं। आप अगर ऐसा करोगे तो आप अपनी लाइफ में कभी भी कुछ नहीं बन पाओगे। हर इंसान अपनी लाइफ में एक यूनिक आदमी होता है। अगर वो सबसे डिफरेंट होता है, कोई भी किसी के जैसा नहीं होता है। अगर आप किसी के जैसा बनने की कोशिश करते हो तो आप उसके जैसा नहीं बन पाते हो, क्योंकि वो अपनी लाइफ में सिर्फ एक है। अगर आप उसके जैसा बनने की कोशिश भी करोगे तो आप अपनी लाइफ में सफल नहीं बन पाओगे। इसलिए हमेशा कभी भी किसी के जैसा बनने की या फिर किसी के जैसा बोलने की कोशिश ना करें। आप जैसे हैं अपनी लाइफ में वैसा रहें। अगर आप वैसा रहेंगे जैसे कि आप हैं तो लोग आपको काफ़ी अधिक पसंद करेंगे और लोग आपको काफ़ी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, और आप जो भी काम करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में उनको काफ़ी जल्दी सफल बना सकते हैं। इसलिए हमेशा आप जैसे हैं वैसे बने रहें, किसी के जैसा बनने की कोशिश ना करें। अगर आप किसी के जैसा बनने की कोशिश करेंगी तो लोग आपको काफ़ी बुरा समझेंगे, उनको पता चल जाएगा कि आप किसी के जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमेशा जैसे हैं वैसे हमेशा बने रहें। अगली जो हैबिट है वह क्वाइट बीइंग अनग्रेटफुल, यानी कि दोस्तों कौन कैसा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी बात को आपको टेंशन नहीं करनी है। आपके पास जो भी है उसमें आपको खुश रहना है। उसके लिए यूनिवर्स को आपको धन्यवाद देना है। आपको हर दिन सुबह उठना है और अपने जो भी आपके पास चीज़ें हैं उनके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है और हमेशा ग्रेटफुल रहना है। यानी कि ऐसा बोलना है कि मेरे पास सब कुछ है, जो मेरे पास है उसमें मैं काफ़ी खुश हूँ, और ज़्यादा मुझे पाने के लिए जो काम है वो करना पड़ेगा। ऐसा आपको नहीं सोचना है कि उसके पास काफ़ी अधिक चीज़ें हैं मेरे पास नहीं है, उसकी चीज़ें मेरे पास आ जाएं या फिर उसके जैसा मैं बन जाऊँ तो मैं खुश रहूँगा अपनी लाइफ में। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमेशा अपनी लाइफ में आप दुखी रहोगी। आपको अपनी लाइफ में हैप्पी रहने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। आपके पास जो भी है उसमें आप खुश रह सकते हैं। इसलिए हमेशा और लोगों के पास में क्या है उसके ऊपर अपना ध्यान फोकस ना करें। आपकी लाइफ में जो कुछ है वो काफ़ी अच्छा है, उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलें और हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ बैड हैबिट हैं जिनको कि आप गुड हैबिट में कन्वर्ट करके अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। इस बुक में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो हमारे लाइफ को बदलने के लिए काफ़ी ज़रूरी होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ऑडियो बुक आप अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे।